हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात करूंगी। बहुत सभी लोगों का मेल मैसेज बहुत ढेर सारा आया था कि इंग्लिश के मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि सबको हेल्प भी मिल जाए। तो मैं इंग्लिश के बारे में बात करूंगी कि अपना मार्क्स कैसे बढ़ाएं। मैं आपको सबसे पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करूंगी कि मैंने क्या गलतियां की हुई है जो मुझे बहुत देर के बाद इसके बारे में पता चला, और फिर देन आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या चीज़ें आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि सबकी गलतियां होती हैं और गलतियों से ही सब लोग सीखते हैं। आप लोग भी मेरी तरह गलतियां कर रहे होंगे तो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे हमसे। देन फिर आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या चीज़ें पढ़ना है। सच में बताऊं तो मुझे पहले मॉक टेस्ट में बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए डर लगता था कि मेरे मार्क्स बहुत बुरे बहुत गंदे आते थे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत परेशान थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, उसके लिए बहुत कुछ किया, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो। पहले मैं भी ऐसे ही सबसे पूछती थी इंग्लिश के लिए क्या किया जाए। बहुत सभी लोग अपने टिप्स बताते, बहुत सभी लोग बोले पहले 120 रूल्स ग्रामर पढ़ो सब कुछ हो जाएगा। बस मैं भी वही पढ़ी, कुछ नहीं हुआ। फिर वैसे ही बहुत सभी लोग बोले न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, सब कुछ एकदम हो जाएगा सही। मैंने वही चीज़ किया जो सभी लोग बताया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, सच बता रही हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हम कहे सब लोग कैसे कर लेते हैं, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे कब आएंगे। तो मैंने कहा कि मैं सबकी बातों को क्यों सुन रही यार, मेरे में जो कमी है मैं उसको निकालूंगी ना। दुनिया में बातें सुनूंगी तो दुनिया भर की सभी लोग अपना एडवाइस देंगे। मेरी क्या गलतियां हैं मैं उस पर अपना पकड़ बनाऊंगी कि उसको स्ट्रांग बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आप मेरे वीडियो में जो लोग पुराने होंगे वो लोग जानते ही होंगे, सबसे पहले मैंने बेसिक्स स्टार्ट किया, बेसिक्स कंप्लीट किया। यानी कि जो होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सभी चीज़ें मैंने पूरी चीज़ अच्छे से कवर किया, उसको समझने की कोशिश की। फिर भी मैं मॉक टेस्ट दूंगी तो हो जाएगा नहीं ना। तो वो मेरी गलतियाँ थी कि मैं उस टाइम मुझे लगता था कि ये सब पढ़ लेंगे छोटे छोटे चीज़ें तो मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो सब पढ़ने का बस एक आइडिया रहता है। आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसमें आइडिया मिलता है कि कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे नाउन है, क्या चीज़ें लग रहा है, इज एम आर कहाँ पे लगाना चाहिए। यानी कि आप ग्रामेटिकल चीज़ें समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें था। पता है कि द हिंदू के बारे में बात किए थे ना, बहुत सभी लोग बताए थे, तो मैंने उसको फॉलो भी किया, बट उसका असर कोई कुछ नहीं दिखाया। और मैंने बहुत, आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर लेकर बैठी रहती थी और मैं रीडिंग करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही है। ऐसा लगता था मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत। वोकैब तो बिल्कुल भी दिमाग में घुस नहीं कि इसका मीनिंग होगा क्या। उस टाइम ऐसा लगता है कि सब लोग बता रहे हैं तो हम करेंगे, हमारा मार्क्स इंप्रूव होगा जैसे सबका होता है। तो लेकिन उससे भी मेरा कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और 120 रूल्स ग्रामर तो मैंने उसको देखा था, उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अभी अपने आप पे काम करूँ, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर मैं काम करूँ, देन फिर ये सब करूँगी तो शायद सही हो जाए। तो मैंने वही चीज़ किया। सबसे पहले बेसिक, जैसे अब मैंने पहले बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में एक एक घंटे का वीडियो नोट्स सब कुछ अपना बनाया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की। तो मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उसके बाद मैंने ये सभी चीज़ें न्यूज़ द हिंदू ये सब छोड़कर मैंने दूसरा मतलब अपना इंटरेस्टेड चीज़ ला लिया कि मुझे पढ़ना है तो मैं इंटरेस्टेड चीज़ लाऊं, जैसे कि नॉवेल हो गया। तो मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे मैंने 2 नॉवेल पढ़ा है अभी तक, एटॉमिक हैबिट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये 2 नॉवेल ऐसे थे जो सच में बहुत अच्छे थे। यानी कि मेरे खुद के लाइफ स्टाइल में चेंज करने के साथ साथ इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट हो रही थी मेरी। तो और नॉवेल पढ़ने से, या फिर आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नॉवेल पढ़े। और मैं बता रही हूँ कि नॉवेल पढ़ने से ये चीज़ें हुआ था ना कि मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। इसके बाद क्या होगा, मुझे और भी अच्छी चीज़ें करना है, इसके साथ ये पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, पढ़ते गए और मैंने बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, साथ में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे एक तरीके से बोल सकते हैं मुझे पढ़ने की हैबिट हो गई थी। एक बुक रीडिंग करना बहुत सभी लोगों को पसंद नहीं होगा कि क्या लेकर बैठे है ना, लेकिन वो चीज़ें आप अपने अंदर लाओ। आप अगर कर रहे हो आप उसको इंटरेस्टेड बनाओ। मैं यही कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो अभी फ़िलहाल। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो आप नॉवेल पढ़ो या फिर कोई स्टोरी बुक ले लो। पढ़ने में मन लगे, आपको उत्सुकता रहे कि अरे यार इसके आगे क्या होगा। मान लो कोई स्टोरी ले रहे हो तो आधा पे कोई स्टोरी रोक देता तो समझ में नहीं आता क्या बताना चाहिए, क्या हुआ होगा लास्ट में, ये जानने के इच्छुक रहते हैं हम लोग। तो वैसी चीज़ें लो जो आपको इंटरेस्टेड हो।
और उससे आपको सबसे पहले ये चीज़ें होगी कि आपको पढ़ने की हैबिट मिलेगी। और आपको बता दें कि अगर आप लाइन वाइज पढ़ोगे ना तो उसमें मीनिंग भी दिया रहता है। नोट वोट कुछ नहीं करना, सिंपल पढ़ना है आपको। 10 मिनट आप टाइम दे सकते हो, 15 मिनट। आप इतना लीन हो जाओगे ना पढ़ने में, कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिसाब से तो यही लगता है कि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि और आप पढ़ रहे हो तो आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे जो आपको उसका मतलब पता नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ोगे ना पूरा पैराग्राफ तो अपने आप पता चलेगा, अच्छा इसका मतलब यही हो सकता है, इसका मतलब ये कह रहा है। आपको अंदाजा लगने लगेगा कि ये कह रहा है ना। और न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो हमको समझ में आए। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी रीडिंग करने से, और हैबिट भी बन गई। और मेरी एक चीज़ होती है ना कि हैबिट बिल्कुल नहीं थी कि कोई बुक हम उठाकर पढ़े उसको। सबसे पहले मुझे रीडिंग करने की आदत हो गई और मुझे डेली चाहिए था कुछ पढ़ने के लिए। और एक होता है ना कि अगर आप स्टोरी कोई पढ़ रहे तो उसमें कंक्लूजन भी निकलता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है ना। और न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे तो उसमें कोई भी कंक्लूजन मेरे हिसाब से नहीं निकलने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग करो, कोई भी बुक, स्टोरी बुक है या फिर नॉवेल है, कुछ भी करो लेकिन रीडिंग करो, ठीक है। आपको आदत में ला दिए हम। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम क्या किए थे, गूगल पे सर्च करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बैंक एग्जाम में आते हैं वो एक 1 2 3 करके दिया रहता है, वो चीज़ें मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे अच्छा लगा यार, कुछ तो हेल्प हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आ रहा है। वहाँ छोटे छोटे दिए रहते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस मैंने बहुत ढेर सारे किए। उसके बाद मैं क्या की, टेस्ट दी, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ। इंग्लिश में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल एरर्स, ये सभी चीज़ें का टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये सभी चीज़ें का होता है टेस्ट। पहले मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही काम करना था, वहाँ से अच्छे मार्क्स भी आते हैं और समझ में भी आता है। तो मैंने गूगल से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टेस्ट, डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे पहले जैसे नहीं आने लगी, मैं छोटे छोटे टेस्ट देने लगी। तो उसमें भी मेरे अच्छे अच्छे नंबर आने लगे थे। थोड़ा मतलब जो पहले एकदम गंदे आते थे उससे मैं थोड़ा उठने लगी थी, मतलब अच्छे नंबर आने लगे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत बड़ी गलतियां पहले कर दी थी सबकी बातों में आकर, और मुझे सिर्फ अपने पे काम करना चाहिए था। मेरी ओवरऑल यही सब गलतियां थी जो मैं बहुत पीछे रह गई थी। अब समझ में आ रहा है, अब मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा कि अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मैंने गलतियों से अपने सुधार किया है। और मैं इसीलिए आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ ना कि अगर आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो आप लोग को पता चल जाए कि हाँ मैं भी यही गलतियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट लाइए, कोई भी बुक पढ़िए, फिर उसके बाद आप उस पर बहुत ढेर सारा पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। फिर आप भी अपने गूगल पे छोटे छोटे पैराग्राफ मिलते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर से वो होता है कि अरे यार मैं कर ले रहा हूँ। हाँ, पहले ही बड़ा लेकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, छोटा छोटा सॉल्व करोगे तो आपके अंदर वो रहेगा। जैसे आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सॉल्व हो गया, पहले तो हो ही नहीं रहा था, ये सभी चीज़ें आने लगती है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट की तरफ चले जाओगे, आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगेगा। आप अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आप रिपीटर्स हो, पहले बेसिक पे ध्यान दो, फिर उसके बाद कोई भी बुक पढ़ो, फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ढेर सारे सॉल्व करो, देन फिर आप 120 रूल्स पे ध्यान दो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कुछ भी पढ़ सकते हो आपको, क्योंकि समझ में आने लगेगा। तो ये सभी चीज़ें आप करो। इंग्लिश तो ऐसा लगता है बहुत छोटा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसी से तो बहुत सभी लोग का मार्क्स डाउन चला जाता है। इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिन लोगों का इंग्लिश में कमज़ोर है उन पे ध्यान देना है, और सिर्फ प्रैक्टिस 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 करो। प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यही ओवरऑल सब चीज़ें थी जो मेरे साथ हुआ था और क्या मैंने किया जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वो बताया वही करो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और बताना आप लोग कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो ज़रूर बताना।